ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ द कंडोमिनियम इन सिंगापुर एप्रिशिएट बाय 15% ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे जो वैल्यू मीनिंग आएगा कंडोमिनियम। कंडोमिनियम का मतलब होता है अपार्टमेंट हाउस या फिर इसको प्राइवेट आइलैंड भी कहा जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने कहा सिंगापुर एप्रिशिएट। एप्रिशिएट का मतलब है यहाँ पे इंक्रीज करना या इंक्रीमेंट लगाना, ठीक है। उन्होंने कहा हर साल जो कंडोमिनियम की वैल्यू है वो 15% इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है पिछले साल की निस्बत, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ द कंडोमिनियम वाज $899,300 इन 2012। उन्होंने कहा है कि अगर कंडोमिनियम की वैल्यू 2012 में $899,300 है तो उन्होंने कहा देन फाइंड इट्स वैल्यू इन द 2010। 2010 में मुझे वैल्यू फाइंड करके दें कि उसमें कितनी वैल्यू थी कंडोमिनियम की। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ करते हैं लेट the value of condominium in 2010 वो लेट कर लेते हैं, वो हमारे पास है x, ठीक है। कि अगर कंडोमिनियम की वैल्यू 2010 में x है तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं इन 2011। तो हम फाइंड करेंगे 2011 में उसकी वैल्यू कितनी थी, ठीक है। तो अगर हमारे पास इसकी वैल्यू x है 2010 में तो 11 में हमने फाइंड करना है। 11 में क्या हुआ है 15% इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज है तो यहाँ पे प्लस आएगा 15% ऑफ, ठीक है। 15% ऑफ x यानी 2010 में जो वैल्यू थी उसका 15% लेना है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस 15% की जगह पे 100 आ गया और ऑफ ये साथ में x आ जाएगा, ठीक है। ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। और इसका डिनोमिनेटर 1 है तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100 और ये 100 जिसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा 100x प्लस 15x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे हमारे पास 100 प्लस 15x, तो ये हमारे पास आएगा 115/100। अब इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 पॉइंट डिवाइड हो रहा है, नीचे 2 0 है तो ये पॉइंट आगे को मूव हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1.15x इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू आ गया 11 में। अब हमने देखनी है 2012 में कितनी वैल्यू थी। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन 2012। तो अब हम देखते हैं 2012 में इसकी वैल्यू कितनी है। तो वो भी हमारे पास क्या हुआ है कि इंक्रीज ही हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2011 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 1.1x, ठीक है। प्लस इसमें क्या हुआ 15% इंक्रीज हुआ है, 15% इंक्रीज हुआ है किसका 2011 की वैल्यू। तो यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई बाय 1.15x आ गया, ठीक है। अब इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करती हूँ। तो इसको जब मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगी तो यहाँ पे आएगा 15% मल्टीप्लाई बाय 1.15, ठीक है। तो इसकी जो मेरे पास वैल्यू आई है वो है, ये तो एज इट इज आएगा 1.15x प्लस, तो इसकी जगह पे आ जाएगा मेरे पास 0.1725x। अब इसको मैं ऐड कर लूंगी यहीं पे, ठीक है 1.15। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आई है वो है 1.3225x, ठीक है। ये मेरे पास वो वैल्यू आ गई है 2012 में। अब यहाँ पे देखें कि ये जो वैल्यू दी हुई है ये भी तो 2012 की ही दी हुई है, ठीक है। तो ये भी 2012 की ही वैल्यू आई है। तो हमने क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे अब करेंगे हम लोग 1.3225x इज इक्वल टू
अब 2000 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखेंगे 300 डॉलर। ठीक है, ये आ गया। अब एक्स इधर ही रहेगा हमारे पास और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 899,300 डॉलर ओवर है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 1.3225। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 899,300 डिवाइडेड बाय 1.3225, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 680,000। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसकी वैल्यू जो x है, यानी 2012 में जो 10 में जो वैल्यू आई है वो है 6,80,000। ठीक है, डॉलर। ये वैल्यू वो आ गई है हमारे पास जो कि x की थी, और x